आज हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी आज हम इतिहास लेखन के बारे में जानेंगे कि भारत में इतिहास लेखन कैसे शुरू होता है। और फिर इसी टॉपिक में देखेंगे अप्रोचेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी हिस्टोग्राफी का मतलब होता है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन जो है यानी इतिहास को कैसे लिखा जाए, किस आधार पे इतिहास लिखा जाए, उसको कहते हैं हिस्टोग्राफी। तो भारत में हिस्टोग्राफी जो स्टार्ट हुई है वो 18th सेंचुरी में हुई है, यानी 18th सेंचुरी में इतिहास लेखन शुरू हुआ है। और इतिहास लेखन जो शुरू किया था भारत में वो किया था विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स ने भारत में इतिहास लेखन शुरू किया है और ये स्टार्ट हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सबसे पहले इतिहास लेखन की शुरुआत की है। और इस शुरुआत के साथ ही भारत में धीरे धीरे इतिहास लेखन शुरू हुआ। तो इतिहास लेखन में जैसे हम देखेंगे कि सबसे पहले आता है कि इतिहास लेखन जो है भारत में किस आधार पर और कौन सी अप्रोच से स्टार्ट हुआ था। तो अप्रोचेस देखते हैं। अप्रोचेस में देखेंगे सबसे पहले इतिहास की जो अप्रोच आती है वो आती है जी कॉलोनियल यानी उपनिवेशवादी अप्रोच। यानी पहली अप्रोच जो आएगी वो आएगी कॉलोनियल अप्रोच, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था। ये पहली अप्रोच थी और ये आई थी 18वीं सदी में, यानी 18th सेंचुरी में। 18वीं सदी में ये उपनिवेशवादी अप्रोच आई थी। इस अप्रोच में अंग्रेजों ने सबसे पहले इतिहास लेखन का प्रयास किया। इस अप्रोच में सबसे पहले आए थे ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादी वो पहले लोग थे जिन्होंने भारतीय इतिहास लिखने का प्रयास किया था। इन्होंने भारत को या भारतीय इतिहास को एक रोमांटिक लेवल में लेकर गए और भारतीय इतिहास की रोमांटिक डिस्क्रिप्शन की, इंडिया को रोमांटिक बताया और उसके आधार पे भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। तो कॉलोनियल अप्रोच में भारत के सबसे पहले पॉलिटिकल इतिहास पर बातचीत की जाती थी। राजनीतिक आधार पे भारतीय इतिहास लिखा गया है और राजनीतिक आधार पे भारत को इस तरीके से दिखाया गया कि भारत जो है वीक कंट्री है, कमजोर देश रहा है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ शुरू से ही डिक्टेटरशिप रही है। और उस आधार पे भारतीयों को पिछड़ा, वीक दिखाने का प्रयास था ताकि ये अपने ब्रिटिश रूल को वेरीफाई कर पाए, पूरा उसको ऑथेंटिसिटी में लेके जाएं। उसके लिए इन्होंने कॉलोनियल अप्रोच को बनाया था। इस अप्रोच में ही दूसरी अप्रोच थी मिशनरी अप्रोच। मिशनरी अप्रोच में क्या था, भारतीय लोगों को पिछड़ा दिखाया जाता था, भारतीय धर्मों को पिछड़ा दिखाया जाता था ताकि क्रिश्चियन धर्म को अच्छा दिखाया जा सके और क्रिश्चियन धर्म को भारतीय धर्मों के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है जी। और इसी मिशनरी अप्रोच के बाद आई थी यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन में क्या था, उपयोगितावादी। इस अप्रोच में भारत को रूल के द्वारा या कानूनों के द्वारा रूल करने की बात थी कि भारत में कानून बनाओ और भारत की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कानून जरूरी होते हैं और भारत का भला जो है कानूनों से होगा। यूटिलिटेरियन अप्रोच में जेम्स मिल जैसे इतिहासकार आते हैं, उन्होंने भारत में यूटिलिटेरियन अप्रोच में भारत के इतिहास लिखने का प्रयास किया था। तो कॉलोनियल अप्रोच पहली अप्रोच थी जिसमें भारत को रूल करने के लिए भारत का एक नेगेटिव चित्रण किया है इतिहास लेखन में। इनका एक जो अच्छी चीज थी वो थी कि इन्होंने इतिहास लेखन स्टार्ट किया था भारत के बारे में एविडेंस कलेक्ट करना, भारत के बारे में एविडेंस को पढ़ने का प्रयास। तो मैक्सिमम शुरुआत में जो एविडेंस कलेक्शन हुई है और एविडेंस पे जो रीड आउट हुआ है, रीड किया गया है और उनके आधार पर इतिहास बनाया गया था। इतिहास में दूसरी भारत की अप्रोच आती है जिसको कहते हैं हम नेशनलिस्टिक यानी राष्ट्रवादी अप्रोच। दूसरी अप्रोच आती है राष्ट्रवादी अप्रोच जो थी ये कॉलोनियल अप्रोच के खिलाफ आई थी, विरोध में थी। इस अप्रोच में भारतीय इतिहास को और अच्छे से प्रतिस्थापित करने की बात थी। इस अप्रोच में भारत को महान बताया जाता था, ग्रेट, और ग्रेट के आधार पे भारत के इतिहास, पास्ट के बारे में अच्छी चीजें बताई जाती थी कि भारत जो है पास्ट में अच्छा था, महान था, इसका कल्चर महान था। परंतु अंग्रेजों के आने से भारत का कल्चर डाउन हुआ, भारत पे राजनीतिक शोषण हुआ, भारत का दमन हुआ। तो राष्ट्रवादी अप्रोच में भारत को महान दर्शाया जाता था। इस अप्रोच में कई इतिहासकार हुए हैं जैसे भंडारकर, नीलकंठ शास्त्री। उन्होंने भारत के पास्ट के कल्चर को लेकर भारत की गुणगान किया, भारत के अच्छे के बारे में इन्होंने इतिहास में लिखा है। इस अप्रोच में भारत में राष्ट्रवाद को बल मिला। इस अप्रोच ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद को स्ट्रॉन्ग किया ताकि भारत जो है राष्ट्रवाद के आधार पर देश को
आजाद करा सके, देश जो है फिर दोबारा से शक्तिशाली बने। इस अप्रोच ने राष्ट्रवाद में भारत का गुणगान ज्यादा किया है। अति गुणगान में इस अप्रोच का मुख्यतः एक कमी रहती है कि ये भारत को अतिवादी रूप में देखती है। तीसरी अप्रोच आती है मॉडर्न अप्रोच, यानी आधुनिक अप्रोच। आधुनिक अप्रोच जो है ये 1947 के बाद यानी 1947 के बाद प्रतिस्थापित हुई है। इस अप्रोच में आधुनिक रूप से यानी भारत के इतिहास को मॉडर्न आधार पे, मॉडर्न अप्रोचेस के आधार पे या मेथड्स के आधार पे भारत के इतिहास को देखने का प्रयास किया जाता है। इस अप्रोच में साइंटिफिक हिस्ट्री यानी वैज्ञानिक इतिहास बनाने का प्रयास किया जाता है। इतिहास में एविडेंस जो कलेक्शन होती है, एविडेंस कलेक्शन जो होती है यानी स्रोतों का जो पता लगाया जाता है वो इसमें काफी अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा स्रोतों को पूरा अच्छे तरीके से रीड करना, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या का इसमें मुख्य स्थान होता है। इस अप्रोच में मार्क्सिस्ट इतिहास यानी मार्क्सवादी इतिहास का मुख्य योगदान है, जो इतिहास को आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिकली आधार पर देखता है। इस अप्रोच में पॉलिटिकल यानी राजनीतिक इतिहास के अलावा सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर इतिहास को देखने का प्रयास किया जाता है। तो इस अप्रोच ने आधुनिक रूप से भारत का इतिहास निर्मित किया है। इस अप्रोच में छोटी छोटी धाराएं और आई हैं जो भारतीय इतिहास को डिफाइन कर रही हैं, जैसे कैम्ब्रिज स्कूल, दूसरी आती है सबअल्टनवाद और तीसरी अप्रोच आती है मुख्य जो अभी चल रही है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है जी। तो तीन अप्रोचेस जो छोटी छोटी आती है, कैम्ब्रिज स्कूल आता है, सबअल्टनवाद आता है और मॉडर्न अप्रोच आती है। इन छोटी छोटी अप्रोचेस के आधार पे ही मॉडर्न इतिहास का जो इतिहास लिखा जाता है। तो आज हमने देखा कि भारत में हिस्टोग्राफी में अप्रोचेस हैं तीन, कॉलोनियल, नेशनलिस्टिक और मॉडर्न अप्रोच। इनमें से तीनों अप्रोचेस के आधार पे ही आधुनिक इतिहास का निर्माण हुआ है। इन तीनों अप्रोचेस ने भारत के इतिहास के लेखन में, एविडेंस कलेक्शन में और उसकी नई तरीके से, नई परिस्थितियों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।